पाटन वाले गुरुजी की पुण्य स्मृति में विद्वत सम्मान समारोह का आयोजन इंदौर के महेश नगर स्थित धर्मशाला पर आयोजित किया गया, जहां इंदौर मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान, गुजरात एवं अन्य प्रदेशों से ज्योतिष, कर्मकांड, वास्तुविद, रत्न विशेषज्ञ, कुंडली विशेषज्ञ, तंत्र मंत्र के ज्ञाता सहित अन्य विधाओं में पारंगत विद्वान जन शामिल हुए। देखिए इंदौर 24 की खास रिपोर्ट। आयोजन से जुड़े प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं वरिष्ठ समाज सेवी जितेंद्र गुप्ता जीतू बाबा ने बताया, माहेश्वरी धर्मशाला में हुए ज्योतिष महामहोत्सव एवं अलंकरण समारोह में अखिल भारतीय ज्योतिष वास्तु संगठन, अंतर्राष्ट्रीय राम सेना एवं आलोक ज्योतिष वास्तु शोध केंद्र की विशेष भागीदारी रही। राष्ट्रीय स्तर पर इस आयोजन के लिए 350 विद्वानों ने निःशुल्क पंजीयन कराया। इस अवसर पर आए विद्वानों द्वारा आमजन को निःशुल्क परामर्श भी दिया गया। वहीं ज्योतिष को लेकर हो रही विसंगतियों को भी दूर किया गया। वहीं देश भर से आए ज्योतिषों एवं विख्यात पंडितों द्वारा देश दुनिया के लिए कई भविष्यवाणी भी की गई। सीखा है पाटन वाले गुरुजी से और हम आगे भी उनसे बहुत कुछ सीखते रहेंगे। और मैं भविष्यवाणी करता हूं अमेरिका के लिए कि उन्होंने जो भी इतनी त्रासदी करी पूरे वर्ल्ड में, जो युद्ध चलाया है तेल को लेकर के, बहुत बड़ी दुर्घटना वहाँ पर घटने वाली है और वहाँ से कोई बड़ा नेता है वो 40 दिन के अंदर जाने वाला है। ये मेरी फिक्स भविष्यवाणी है। कारण बस अहम है, थोड़ा सा अहम उसका कि भाई मेरा अहम है, इसी वजह से वो जाएगा और उसके अपने ही उसको खत्म करेंगे। नक्षत्र, सारे ग्रह नक्षत्र उसके विपरीत बन रहे हैं अब, जिसमें हमारे देश का भी एक नेता शामिल है, उसके भी ग्रह नक्षत्र बिल्कुल विपरीत बन रहे हैं और उसके साथ भी दुर्घटना घटने वाली है। तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ है, दो नेता है बहुत बड़े जो हमारे यहाँ से, हमारे बीच से चले जाएंगे। वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा, हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा। आपका नाम बताएं। भवानी शंकर गौड़, में चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। मैं राजज्योतिषी पंडित कृपाराम उपाध्याय भोपाल से हूँ। इस संस्था ने बहुत लंबा सफर तय किया और मुझ जैसे कई लोगों को निखार कर आज बड़े लेवल का एस्ट्रोलॉजर बनाया। आज जो मेरी भविष्यवाणी रही मंच पर, वो मुख्यतः विश्व युद्ध पर रही या युद्ध पर रही। तो एक 60 संवंतर होते हैं, 20-20 वर्ष की 3 पार्ट होते हैं। पहले 20 वर्ष ब्रह्मा जी के, दूसरे विष्णु के, तीसरे शिव के। तो इनके नाम के अनुसार ही संसार में उत्थान और पतन होता है। ये 20-20 वर्ष के काल हैं। अभी 2014 से शंकर जी की बीसी चल रही है, जो संहारक मानी जाती है। विशेष तौर पे भारत खंड के लिए जम्बूद्वीप, ईरान जम्बूद्वीप में आता है। जम्बूद्वीप में अभी विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। 2014 से 2034 तक ये बीसी चलेगी। 2034 तक भारत खंड, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल और चीन ये देश आते हैं। कहीं ना कहीं ये क्षेत्र में से कोई भी देश युद्ध का केंद्र बनेगा और भारत का विरोधी देश होने के बाद भी भारत और चीन उस देश का सपोर्ट करेंगे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कोई भी देश हो सकता है जो अगले विश्व युद्ध का समापन का कारण बनेगा। और विपरीत ये होगा कि उस देश की भी भारत और चीन सहायता करेगा। ये 2034 से पहले होना है विश्व में। धन्यवाद। इस अवसर पर उपस्थित सभी विद्वान जनों का शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। आयोजन के विशेष अतिथि जितेंद्र गुप्ता, जीतू बाबा, रणजीत हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित दीपेश व्यास एवं बलाई समाज के राष्ट्रीय नेता मनोज परमार ने कहा, सनातन धर्म संस्कार और परंपरागत रीति रिवाज को आगे बढ़ाने एवं नई पीढ़ी को इन सभी से जोड़ने के लिए इस तरह के आयोजन अत्यंत आवश्यक है। इस तरह के आयोजन से त्योहार और पर्वों को लेकर समाज में फैली विसंगतियों को दूर किया जा सकता है। वहीं ज्योतिष के गणित ज्ञान से आने वाले समय में होने वाली विपत्ति से भी सतर्क रहा जा सकता है। इस गौरव को महसूस करें और एक बार जोरदार तालियों से हम सब सर थोड़ा पीछे आइए। देवक की शिरोमणि सम्मान, पंकज भैया का सम्मान है। सोनी जी पीछे सम्मान हो गया है, वो अपना स्थान ग्रहण करें। मंच को थोड़ा खाली करना है, हमें नए विद्वान और अतिथि बुलवाना है। आज मेरी संस्था जीवन रेखा शोध संस्थान नए सत्र की ओर चलना है। अंतिम साफा देवक की महर्षि पाराशर सम्मान 2025। जी हाँ, पूरे विश्व भर से, हिंदुस्तान से लेकर विश्व तक 400 ज्योतिष आए हुए हैं और सबने अपनी अपनी भविष्यवाणी की है।
किसी ने युद्ध को लेके किए, तो किसी ने तापमान को लेके किए, किसी ने इंदौर शहर पे किए, तो किसी ने मध्य प्रदेश पे की है। ऐसे कई राज्यों पे आज भविष्यवाणियां हुई। और ये भविष्यवाणी जो होती है, ज्योतिष एक जो होता है, पहले जो एक युग चल रहा था पहले, उस युग में बड़े बड़े राजा ज्योतिष का सहारा लेते थे। उसी तरीके से आज ये देखो इतना बड़ा मेला लगा हुआ है ज्योतिषों का, कि आज इंदौर नगरी में सारे ज्योतिष आए हुए हैं। और ये सम्मेलन हमारे यहाँ, जैसे भार्गव जी करवाते हैं हमारे यहाँ सम्मेलन, दिनेश गुरु जी करवाते हैं हमारे यहाँ, हरिओम जोशी जी करवाते हैं, सब बड़े सम्मेलन हमारे यहाँ होते हैं। और हजारों ज्योतिष यहाँ आते हैं और उनका सबका उद्बोधन होता है और वो इंदौर नगरी के लिए कामना करते हैं। देखो आज हमारी इंदौर नगरी 8वीं बार फर्स्ट आई है, ये ज्योतिषों का इशारा है। सनातन पे हम 16 एपिसोड बना रहे हैं, 4 मूवी बना रहे हैं और सारे लोग जुड़ के ये काम कर रहे हैं कि सनातन आगे बढ़ता रहे। आज जिस हिसाब से हमारे मोदी जी सनातन पे काम कर रहे हैं, उसी तरीके से सारा हमारा जितना भी ज्योतिष लोग हैं, हमारे बड़े बड़े गुरु हैं, वो सनातन पे काम कर रहे हैं। और उनको सबको मैं प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि ऐसे ही कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान भर में होते रहे, इसलिए हमारे हिंदुस्तान की तरक्की हो। जितेंद्र गुप्ता, जीतू बाबू। इस सम्मेलन में बहुत दूर दूर से जानकार पधारे हैं और उन्होंने बहुत अच्छी नई नई जानकारियाँ दी है, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि जिसमें जो है कभी पूर्ण नहीं है, कोई एक पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए सभी विधाओं के जानकार यहाँ आए हैं और अपने अपने विद्याओं का यहाँ पे जो है बता रहे हैं, तो उसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है। सारे विद्वानों को एक होकर और एक तारीख घोषित, एक त्यौहार घोषित करें, ताकि जो है जनता भ्रमित नहीं हो। मैं अंतर्राष्ट्रीय श्री राम सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित संजय शर्मा, इंदौर। ट्रेन वाले गुरुजी की स्मृति में 6ठा साल है जब हमारे पंकज भाई और नीरज भाई ने आयोजन रखा है। प्रतिवर्ष उनकी पुण्य स्मृति में पूरे भारत भर से सभी ज्योतिषियों को बुलाते हैं, जो कि विभिन्न विषयों पर अपने मत और अपने विचार रखते हैं। आज भी विभिन्न ज्योतिषियों ने विभिन्न प्रकार की भविष्यवाणियाँ की है, जो उन्होंने अपने अपने इष्ट के हिसाब से, अपने अपने ज्ञान के हिसाब से की है। चूँकि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की दिशा में अच्छा कदम है, मैं इसकी सराहना करता हूं और ये कामना करता हूं कि पंकज भाई और नीरज भाई हर वर्ष इसी प्रकार के कार्यक्रम को वो लाते रहे। साथ ही वास्तु के भी चूँकि वे विशेषज्ञ है, मतलब वास्तु पर भी कुछ ऐसी जानकारी लेके आए क्योंकि आम जनता को भी आम सुलभ हो सके और उन्हें अपने घर निर्माण में उसका लाभ मिल सके। हनुमान जी अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता है। हम तो उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य जो कि हम विश्व के स्तर पर देख रहे हैं बड़ा ही भयावह है, परंतु रंजित बाबा की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से अतिशीघ्र सब चीज़ ठीक होगी और सभी के साथ में सभी समृद्ध होंगे और सभी का विकास होगा। जय रंजित। दीपेश व्यास, रंजित कुमार मंदिर। आता ख्याल है, पीड़ा, दुख और कष्ट मनुष्य के भीतर, प्रत्येक मनुष्य के भीतर होता है। जिस प्रकार शरीर का इलाज जो होता है डॉक्टर करता है, उसी प्रकार ऐसी कई बाधाएं जो नक्षत्र और ग्रहों के कारण मनुष्य के जीवन में आती है, उन सब बाधाओं से निवृत्त होने का जो मार्गदर्शन प्राप्त होता है वो ज्योतिष आचार्यों से होता है। और इन विद्वानों के द्वारा ही हमारे देश की संस्कृति और परंपराएं बची हुई है। और उन परंपराओं और संस्कृति की रक्षा के संकल्प के साथ में जो आज हमारे इंदौर की पावन धरा पर, माँ अहिल्या की पावन नगरी में पाटन वाले गुरुजी आचार्य पंकज जी शर्मा एवं जीतू बाबा मित्र मंडल के द्वारा और भी संत महात्मा यहाँ पर मौजूद हैं, इन सभी विद्वानों के द्वारा एक भव्य और दिव्य आयोजन हुआ है महेश नगर में, महेश्वरी धर्मशाला में। ज्योतिष आचार्यों का, विद्वानों का सम्मेलन हुआ है। मैं इस पवित्र पावन आयोजन की मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जिस प्रकार हमारे वेदों में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये हमारे यहाँ के विद्वानों का मूल मंत्र है, हमारे आचार्यों का मूल मंत्र है, हमारे ज्योतिष शास्त्र का मूल मंत्र है। यह मूल मंत्र विश्व के 250 देशों में नहीं मिलेगा, आपको केवल हिंदुस्तान की पावन धरा पर मिलेगा। और इस पावन धरा पर जन्मे हुए सभी विद्वानों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।